तो हम आ रखे हैं पौड़ी गढ़वाल पसुंडा खाल से। तो हम आपको पूछना चाहते हैं माँ राजराजेश्वरी मंदिर के बारे में। बेटी, मेरा नाम कुंजिका प्रसाद उनियाल है। मैं मुख्य पुजारी हूँ माँ श्री राजराजेश्वरी सिद्धपीठ देवलगढ़ में। हाँ जी। आपने जिज्ञासा प्रकट की, अभी अभी कोई आया था, उनको भी बताया मैंने। तुम भी आए हो तो मैं बता रहा हूँ। अगर जब हम एक राजराजेश्वरी की बात करेंगे तो पहले हम देवलगढ़ की बात करेंगे। हाँ जी। देवलगढ़ होते हैं गढ़ोई माँ दिलगोड़ भी बोल दो। देवलगढ़ होते धौलागढ़ भी बोले जाकर भगवान माँ। अच्छा, धौलागढ़ दादे में घेली माता थी तो धौलागढ़ है। अच्छा, ठीक। और धौलागढ़ इले भी बोलेगी पहली ज्योति है धौला बहुत ऊंचा धौला चूंगा। अच्छा। और चैत बैसाख जेठ आषाढ़ 4 महीने ज्योति पूरे भेड़ पाखान सब लाल जान था, लाल फूल से। धौला की लकड़ी जो हवन का काम उन थे और धौला का फूल हवन का काम उन था। तो धौला लकड़ी की बहुतायत के कारण भी इस स्थान को जागरों में धौलागढ़ कहा गया है। अब आप बात आती है दिलगोड़। दिल बने हृदय, गोड़ बने गढ़। ऐसा गढ़ जो सबको प्रिय था, राजा को प्रिय था, प्रजा को प्रिय था, उस गढ़ का नाम दिलगोड़। तब आई देवलगढ़। किंवदंती है कि कांगड़ा हिमाचल से आए किसी देवल नाम के राजा ने यहाँ पर शक्ति उपासना की थी, इसलिए इस स्थान का नाम देवलगढ़ पड़ा। लेकिन इस गढ़ो हिमाचल द्यूब, द्यूब शब्द जी बेटा छोटे बंदे के लिए द्यूब कहा गया है। गढ़ो हिमा। और हिंदी में कहते हैं देवल। जिस जगह पे गौरा देवी का द्यूब, राजस्वी का द्यूब, मुरली मनोहर का द्यूब, लक्ष्मीनारायण का द्यूब, स्वामी दत्तात्रेय का द्यूब, तो द्यूब गढ़वाली माँ और देवल हिंदी माँ। देवल मने मंदिर, छोटा मंदिर। जिस स्थान पर बहुत से द्यूब थे, देवल थे, देवलों की अधिकता के कारण भी इस स्थान का नाम देवलगढ़ पड़ा। अब आए जहाँ पर तुम आए हुए हो। जब हम इतिहास की बात करते हैं तो महाराजा अजयपाल का नाम लिया जाता है। महाराजा अजयपाल के ज़माने का से जो है यहाँ का स्पष्ट इतिहास हमको मिलता है। महाराजा अजयपाल जो थे चांदपुरगढ़ के राजा थे, जो कि राजा कनकपाल की 37वीं पीढ़ी में पैदा हुए थे। जब चंपावत की सेना ने वहाँ आक्रमण कर दिया तो महाराजा अजयपाल जो है वहाँ से युद्ध हार करके अपने सिपाही सारों के साथ में देवलगढ़ में आए और यहाँ पर उन्होंने भगवती राजराजेश्वरी का जो श्रीयंत्र है, उन्नत श्रीयंत्र, उसको स्थापित किया। उत्तराखंड में जहाँ कहीं भी अगर बात आती है उन्नत श्रीयंत्र की, तो जो अति प्राचीन उन्नत श्रीयंत्र है वो इस पीठ में विद्यमान है। सिपाही सार वाली बात आई। राजा अजयपाल को देवलगढ़ में स्थापित करने में उनके सिपाही सारों का बड़ा योगदान रहा है। राजा अजयपाल स्वयं पवार जाति के ठाकुर थे। तो पवार परमार भंडारी कनारी रावत उतला कुंवर बिठ धराई देगी चौहान बुटला फरसान सजा राणा बोला कुंवर बरसाल गसाई। इन ठाकुरों ने बड़ा योगदान किया उनको देवलगढ़ में लाने में और यहाँ स्थापित कर दिया। राजराजेश्वरी भगवती जो है 10 महाविद्याओं में तृतीय महाविद्या है। काली, तारा, षोडशी, भैरवी, भुवनेश्वरी, मातंगी, धूमावती, बगलामुखी, छिन्नमस्तर, कमला 10 महाविद्याएँ हैं। 10 महाविद्याओं में तृतीय महाविद्या को षोडशी कहा गया है। षोडशी मैंने 16 साल की। 16 प्रकार का इसका भोग है। लोग आकर शुक्र सिर पर कहलाते हैं, अल्लाह जाने का पैकेट ले भगवती खा और मेरी इन भी कर दे, मेरे तन भी कर दे। भगवती राजराजेश्वरी षोडशी कही गई है। 16 अक्षर का इसका बीजाक्षर का मंत्र है। 16 प्रकार का भोग है, 16 प्रकार का श्रृंगार है। और राजधानी राज्य वल्लभा इसको कहा गया है कि किसी को अगर राज्य से यत्र भोग न तत्र मोक्ष, यत्र मोक्ष न तत्र भोगा, श्री सुंदरी सेवत प्राणाम भोग मोक्ष करस्येवा। अर्थात अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना दर्शन प्रसन्न से ऐसे योग और मोक्ष से एक चीज़ मिलेगी। अगर आपको सब चीज़ें चाहिए तो भगवती राजेश्वरी श्री विद्या की उपासना करो, षोडशी की आराधना करो, सब कुछ एक साथ मिलता है। इसीलिए जितने हमारे शंकराचार्य, पूज्य शंकराचार्य हैं, जितने हिंदू सनातनी धर्मावलंबी राजा चाहे हो कहीं का भी रहा हो, देश और विदेश का, उनकी कुलदेवी जो है
राजराजेश्वरी कही जाती है। उन्होंने राजेश्वरी को अपनी कुलदेवी के रूप में स्वीकार किया। इस पीठ में राजराजेश्वरी के साथ साथ महिषमर्दनी के स्वरूप में भगवती की स्थापना भी है। बाला त्रिपुर सुंदरी के रूप में भी स्थापना है। श्री यंत्र के साथ में महाकाली यंत्र और कामाख्या यंत्र की भी स्थापना है। बाहर से बटुक भैरव की स्थापना है। इस प्रकार से इस पीठ में ये स्थापना है। बहुत दूर दूर से लोग आकर के देवघर में भगवती की पूजा अर्चना करते हैं, दर्शन करते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आप लोग भी आए हैं, भगवती आपकी मनोकामना पूर्ण करे। और सिद्धपीठों में जाने की कुछ मर्यादाएं होती है बेटा, उन मर्यादाओं का पालन करके आना चाहिए। हमने देखा कई बच्चे आधे कपड़े पहन के आते हैं ना, बहुत गलत बात है। और श्रद्धा भाव से आओ, बहुत कुछ मिलेगा। घूमने के भाव से आओगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। घूमते रहो, घूमने की दुनिया पड़ी हुई है, घूमते रह जाओगे। जीवन जीना अच्छे जीवन जीने में अंतर है, पढ़ाई करना अच्छी पढ़ाई करने में अंतर है, भोजन पकाना देखभाल के भोजन पकाने में अंतर है, भोजन करना प्यार से भोजन करने में अंतर है, नौकरी मिलना अच्छी नौकरी मिलने में अंतर है, कर्म करना सरकर्म करने में अंतर है। इसलिए ये सोच के आओ कि हम माँ का आशीर्वाद लेने वहाँ जा रहे हैं तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। और घूमने के लिए आए हो तो घूमते रह जाओगे। 4 दिन की जिंदगी है, 4 दिन की 4 दिन फिर मेरी रात। कभी हम परसों में 12 साल का बच्चा था, मेरे पिताजी मर गए थे। आज हम फिसल बड़ी सीढ़ियों पे खड़े हैं, कब फिसल जाएं ये आवाज़ ही रह जाएगी। इसलिए नए बच्चों को ये बताना जरूरी है कि आपको किन किन मर्यादाओं का